आप लोगों को बताता हूँ कि हम ज़लील क्यों होते हैं? हम ज़लील हो क्यों रहे हैं? ये ज़रा एक होटल है, चाय वाला होटल है, इसकी थोड़ी वीडियो देखें आप। इस होटल पे ना मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के बाद ना चाय लेने गया। 2 कप मैंने चाय ली, अभी बन रही थी मैंने पैसे दे दिए, 2 कप के ₹120। अब मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ मुझे मिलेगी। इतने में ही ना 2 पुलिस वाले आते हैं, चाय पी के होटल से वापस जा रहे हैं। वो ₹100 का नोट उस पठान चाय वाले को दे रहा है और वो कहता है बाकी, वो ऐसा करके ना हो गया। तो मैंने उससे पूछा यार 2 कप लिए थे? इन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा इसके तो 120 बनते थे, मैंने भी 120 दिए हैं, तो ये पूरे पैसे नहीं देते आपको? कहता यार ये ऐसा ही है, हम इनको कहता है तो ये आगे से कहता हम सरकारी लोग हैं, कहते आते हैं चले जाते हैं, हम कहते जाओ। मैं कहा बहुत अच्छे भाई, बड़ी आसानी से आप लोग अपना हक छोड़ रहे हो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अगर आप थोड़ा सा अड़ो ना, क्या आप अगर इस जगह पर, या तो ये जगह आपकी अपनी है, अगर अपनी नहीं है तो रेंट की होगी, किराया तो दे रहे हो कि कब्जा करके बैठे हुए हो? कहता नहीं हम किराया दे रहे हैं। मगर किराया दे रहे हो ना तो थोड़ी आप अपने में ना हिम्मत पैदा करो। ऐसे लोगों को अगर उसने 20 नहीं दिए, आप उसको वहीं पर रोको। क्यों नहीं दिए? थोड़ी सी शर्म दिलाओ उस बंदे को। 4 बंदे सुनते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। यार इतना मत सर पे चढ़ाओ किसी को कि उसकी वर्दी है या कुछ भी है। हम लोगों का ना यही रोला कि हमारी ना टांगें बड़ी कांपती हैं, और जब ये खौफ ऐसी चीज़ है कि लोग इसका फिर फ़ायदा उठाते हैं। और वो बंदे, क्या कहूँ यार, तुम, ये वो पुलिस वाले थे यार, तुम वो लोग हो कि तुम लोग आवाम की नज़रों में ना बड़ी आसानी से हीरो बन सकते हो इनके काम आकर, ठीक है? फिर ये लोग ना तुम्हें चाय नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या-क्या दे दें। ये कौम ऐसी पाकिस्तानी। लेकिन यार खुदा के बंदो, तुम लोग 20-20 रुपए, तुमने 100 दे दिया, सिर्फ 20 रुपए का जो हराम आपने अपने पेट में डाला, आपको क्या लगता है? और ये सिर्फ ये चाय नहीं, आप पता नहीं कहाँ का हराम खाते हो, ये तो आपको भी पता होगा। अगर आपने 20 रुपए नहीं ना छोड़े तो हज़ारों कहाँ छोड़ते होगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब ऐसे करते हैं, अगर सब ऐसे नहीं ना करते तो, लेकिन यार पुलिस वालों के लिए ना ये चीज़ बहुत मशहूर है। सब नहीं ना तो कोई इक्का-दुक्का ही होंगे जो ईमानदार होंगे, बाकी तकरीबन ना टोटली नहीं, कोई इक्का-दुक्का, चलो मैं हुस्न ज़न रख लेता हूँ, 10% लोग बहुत ईमानदार होंगे, अच्छे होंगे, अपनी सैलरी पर, हक हलाल की सैलरी पर पलते होंगे। लेकिन बाकी यार सबके सामने है, अगर हम आवाज़ ना उठाएँ, हम गुनहगार हैं। मैं उस वक़्त नमाज़े जुमा पढ़ के वहाँ पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार, तो मैं सोच रहा हूँ यार दीन-ए-इस्लाम इसका नाम है कि हम नमाज़ पढ़ें, तस्बीह फेरें और जनाब जो मर्ज़ी कोई करता रहे, हमारे सर पे मसल्लत रहे, अल्लाह की ज़मीन में नाइंसाफ़ियाँ हों और हम अल्लाह को सजदे करें जी वो बख्शेंगे। ये भला ये इस्लाम एक दीन है, इस्लाम आया हुक्मरानी के लिए, इसकी हुकूमत कायम करनी है हम लोगों ने। हमारा किरदार क्या है? ये नमाज़ें, ये सब कुछ हमारे मुँह पे मार दिया जाएगा। बनी इसराइल का एक बाबा था ना, बुज़ुर्ग आदमी, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हुज़ूर फर ये हदीस है, आका अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील इस बस्ती को तबाह कर दे। जिब्रील गए वापस अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह वहाँ तेरा एक बड़ा ही नेक बंदा है, उसने तो पल भर गफ़लत नहीं की, तेरी इबादत में ही रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया सारी बस्ती को इसके ऊपर फेंक, पहले इसको हलाक कर, कि मेरी नाफरमानियाँ हों और इसके माथे पर शिकन नहीं आया, इसको परेशानी नहीं हुई। अल्लाह के बंदो, ये रीज़न है कि हम लोग ज़लील हो रहे हैं, बहुत ही ज़लील हो रहे हैं। यार हम जो जितना मर्ज़ी कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी करता जाए, हम कहीं पे कोई स्टैंड नहीं लेते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस टाइम बेगैरती की हद मैंने भी पार कर दी थी। मुझे भी बाद में ही ज़हन में आया कि यार मुझे इसे रोकना चाहिए था, इसको कहना चाहिए था कि इसके पैसे दे। अल्लाह के बंदे, तूने क्या समझा हुआ है? तूने कब्र में नहीं जाना? कब्र तेरी हड्डियों को किस तरह चूरा-चूरा करेगी, तेरी समझ में नहीं है? तुम कुरान नहीं पढ़ते सुनते? तुम अपने सामने जनाज़े उठते नहीं देखते कि तुम्हारी बारी नहीं आनी? और तुम जहन्नम के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें लगता है कि ये हराम खा के तुम्हारी जान छूट जाएगी? अल्लाह ताला के हुज़ूर कुछ भी कर लो, हुकूकुल इबाद अगर हराम के पैसे खाए ना तो इनका लुटाए बगैर जान नहीं छुटनी, और उस दिन पैसा पूसा नहीं दिता जाना। उस दिन नेकियां देनियां पैनियां या अगले दे गुनाह लेने पैने ने, ते लग पते जाने ने। और तुम समझते क्या हो यार, हरामखोरी सिर्फ इनमें नहीं है कि जो इख्तियारात इसके पास है, हम अवाम में भी बहुत ज़्यादा है। जिसका सब्जी का कारोबार है वो वहाँ पे टीका लगाता है, जिसका फलों का कारोबार है वो वहाँ पे चूना लगाता है, जिसका जहाँ पे दाल लगता है हम लगा देते हैं।
سب کو نہیں کہہ رہا. جو حلال کھاتا ہے اس کو پتا ہے میں حلال کھاتا ہوں, جو حرام کھاتا ہے اس کو پتا ہے. وہ بولا کوئی نہیں ہے, مجھے اپنا پتا ہے, تم کو اپنا پتا ہے. یار جہنم کی آگ کو, لیکن اس ٹائم نا میں کھل کے میں اللہ کے حضور فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آواز اٹھائی ہے. اس ٹائم میں بات کروں صرف وہ پولیس والوں کے بارے میں. یار تم ملک کا خیال کرو خدا کا, ملک کے حالات پہلے دیکھو, عوام پتہ نہیں کس طرح پورا کرتی. تمہیں شرم آنی چاہیے. اور تمہیں جہنم کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ ذرا قرآن کی آیت سنو, تمہیں کوئی عقل آئے, شاید کوئی سدھر جاؤ. اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے, یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا, اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کو دے ڈالے, پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے, کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی. باقی ہدایت اللہ دیتا ہے, اللہ ہدایت دے دے. اور قسم سے ہم لوگ اگر ایماندار ہو جائیں نا تو یہ زمین اپنے خزانے نکال دے, اللہ ہمیں برکتیں دے دے. تھوڑا بھی ہو نا اس میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے. اللہ کے بندو, زندگی ہے یہ 50 سال کی, 60 سال کی. جب اپنے قبر میں جانا ہے نا, جب فرشتوں نے وہاں پہ اٹھانا ہے, تو ہمیں ایسے لگنا کہ ہم دنیا میں زندگی 60 70 سال 80 جی کے نہیں آئے, ہمیں خواب سے جاگے. کیا اوقات ہے ہماری زندگی کی. اب تو رہ بھی ایوریج ایج ہے ہی 50 سال, 40 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں. اور یار ہم کتنا بوجھ اٹھا لیں گے. بڑی منزلیں سخت ہیں آگے کی. یہ ٹگوں کی چیزوں پیچھے حرامت کھاؤ, ٹھیک ہے, کروڑوں روپیہ بھی ہونا, لات مارو, حلال کھاؤ, تمہارے رب کو حلال پسند ہے, وہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور کیا چاہیے. تو اپنی آخرت خراب نہ کرو اس 2 ٹکے کی زندگی کے لیے. چاہے بادشاہ ہو, اس دنیا کی زندگی جس کی بھی ہے نا, وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ 2 ٹکے کی ہی زندگی ہے کہ دنیا کی اوقات ہی اتنی. چاہے آپ کے پاس سونے کا محل بھی ہے نا اس دنیا میں, اس کی اوقات بھی اتنی ہے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرماتا ہے تم پاؤں تلے کی کو عزیز رکھتے ہو, اور تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے چھپا کے رکھی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.